से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है तब से इस गांव के हालात कैसे हैं? गांव के लोग जो बाहर ड्यूटियां करने जाते थे आज वो अपना काम कर रहे हैं। जो बच्चे कैब चलाते थे आज वो उन्होंने अपनी कैब बना ली है। और इंटरनेशनल लेवल पर दयानतपुर गांव की और जेवर के पास बहुत बड़ी ख्याति हुई है। घर बनवाया, गाड़ी ली? घर ना गाड़ी, शादी में मिल की गाड़ी, बस बहुत हो। जो लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं वो वाहियात किस्म के लोग हैं। उनके लिए सोना वर्षा भी हो जाए तब भी वो ऐसे रहेंगे। मुआवजे का किया क्या फिर? जमीन नहीं साहब और बालक पढ़ाई लिखाई। और फोन पे टेम्पर्ड चढ़वाने के पैसे बचे हुए हैं आपके पास? पैसा तो और भी फोन लेने के लिए बचे हुए हैं। अभी तो हमारी तो खूब मौज आ रही है। हमने सब अपना पैसा इन्वेस्ट अच्छी जगह लगाया है। को सबसे पहले नौकरी मिलेगी, लेकिन अब नौकरी जो है वो नौकरी का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी दी नहीं है, ये बात सत्य है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट कहे जाने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जब भी बात होती है तो उसके आसपास बसे गांव और साथ ही किसानों को मिले मुआवजे की भी चर्चा जो है वो होती ही है। अब आपने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं देखी होंगी कि वहाँ बसे लोगों को, वहाँ बसे किसानों को मुआवजा मिला और अब जो किसान हैं, जो लोग हैं, उस मुआवजे का किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस में हमने ये भी देखा कि बड़ी बड़ी मकानें वो बना के बैठ गए हैं, लेकिन अब उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे हुए हैं। कई लोग खुश भी नज़र आए, कई लोग दुखी भी नज़र आए। कुछ वीडियोस आपने ये भी देखे होंगे कि मोबाइल तो ले लिया लेकिन रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है या टेम्पर्ड लगवाने के लिए पैसे नहीं है। तो उसी बात की पड़ताल के लिए स्टेट मिरर आ गया है ग्राउंड ज़ीरो पर। हम अभी फ़िलहाल मौजूद हैं एयरपोर्ट से सिर्फ 500 मीटर दूरी पे। जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे जस्ट 500 मीटर दूरी पे एक गांव है दयानंदपुर, वहीं पर हम मौजूद हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ जिन्हें मुआवजा मिला है अब उनकी क्या स्थिति है ये जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आप ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ आप ये पूरा एरिया देखिए ध्यान से, पहले आप देखिए। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे ये एक आप घर देख सकते हैं, मतलब कुछ खास हालत नहीं है, लेकिन उसके जस्ट सामने ये देखिए, ये है यहाँ पर मुआवजे के बाद के हालात। और चलते हैं अंदर, अगर कोई मिलता है तो उनसे बात करते हैं, देखते हैं कोई है कि नहीं। ललित शर्मा जी यहाँ पर मुझे मिले हैं। सर ये आपका घर है? जी 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 जी। अच्छा, तो आपको भी मुआवजा मिला था? जी मिला था, 2019 में मुआवजा मिला। 2019 में कितना मिला था आपको मुआवजा? हमें 40 बीघे ज़मीन का मुआवजा मिला था परिवार के लिए। अच्छा। तो मुआवजा मिला, मुआवजे में काम भी किया, घर मकान भी बनाए, अपने काम धंधे में भी पैसा लगाया। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि कुछ लोग मुआवजे को बड़े हास्या से उड़ाते हैं कि मेरे मोबाइल का कवर नहीं पड़ा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग पहले भी, मैं आ रही थी उस बात पे क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हम देख रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मुआवजे का जो है लोग सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और अब शायद खाने तक के लाले पड़े हुए हैं उनके। मैडम मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, आज से मुआवजे से पहले भी उनके खाने के लाले पड़े हुए थे। वो वाहियात किस्म के लोग हैं, वो कुछ काम अपना धंधा नहीं कर रहे हैं। वो पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे। मुआवजा क्या, उनके लिए सोना वर्षा भी हो जाए तब भी वो ऐसे रहेंगे। उन लोगों ने, मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं जिन लोगों ने ये मोबाइल की और ये जो स्क्रिप्ट चलवाई हैं, ये हमारे क्षेत्र की बड़ी बेइज्जती की बात है। हमारे क्षेत्र में बहुत पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट वगैरह, जज वगैरह, आईएएस वगैरह, बड़े बड़े उद्योगपति लोग इस क्षेत्र में रहे हैं। गंगा जमुना के बीच में बड़ा हमारा एक कृषि प्रधान क्षेत्र था ये। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। वो अभी बच्चे हैं, बच्चों ने आईफोन ले लिया, वो मेंटेन कैसे करेंगे? नहीं तो वो पढ़ने जा रहे हैं, नहीं वो कमाने जा रहे हैं। तो वो तो वही होगा ना, जो स्किन फूकी वो नहीं पड़ेगी। तो बच्चों की बात है, उस पर आप इस क्षेत्र की बेइज्जती ना करें और इस बात को जो भी मीडिया वालों ने चलाई है उसको ज़्यादा ना चलाएं। क्षेत्र आज भी संपन्न है, कल भी संपन्न था। चलिए, क्षेत्र आज भी संपन्न है। अच्छा, नोएडा ये जब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है तब से यहाँ इस गांव के, क्योंकि सबसे पास वाला गांव है ये जी, तो उसके हालात कैसे हैं? हालात गांव के बदले हैं। गांव में अच्छे अच्छे मकान बने हैं,
गांव में अच्छे अच्छे लोगों ने अपने धंधे लगाए हैं। गांव के लोग जो बाहर ड्यूटियां करने जाते थे आज वो अपना काम कर रहे हैं। जो बच्चे कैब चलाते थे आज वो उन्होंने अपनी कैब बना ली है। जो लोग होटलों पे काम करते हैं आज ऐसा कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट बना लिए हैं। जो लोग छोटी मोटी कंपनी भी जो अपने जिस हिसाब से लगा रहे हैं लोग, इसलिए गांव जो मुआवजा मिला है वेस्ट नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही 100% सही है, 10-5% वेस्ट भी हुआ है, वो पहले से ही कर से आए लोग, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है मैडम। हाँ, प्रोग्रेस हुई है, अच्छी हुई है, और इंटरनेशनल लेवल पर दयानतपुर गांव की और जेवर के पास बहुत बड़ी ख्याति हुई है। और ये तो माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की देन है जो हमारे क्षेत्र में इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एशिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का 4थे नंबर का एयरपोर्ट बना रहे हैं। कार्गो एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं, इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है जी मैडम, क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। क्षेत्र के लिए अच्छी बात है। तो आपका जो मुआवजा मतलब आपके आसपास और भी लोग होंगे मुआवजे वाले? हाँ, बहुत लोगों को मुआवजा मिला है। गांव में तकरीबन 70% लोगों को मुआवजा मिला है। बहुत से लोगों को जो हमारा 2007-8 में यमुना एक्सप्रेस वे जो हमारे यहाँ से निकला था, जो नोएडा से आगरा के लिए जाता है, तब भी मुआवजा मिला था। तब भी लोगों ने ज़मीन खरीदी, अपने घर मकान बनाए, काम धंधे मजबूत किए। वेस्ट मुआवजा 1, 2, 4, 6% करते हैं लोग, बाकी तो नहीं। तो यहाँ तो पढ़े लिखे संपन्न लोग हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं। बिल्कुल। मुआवजे से खुश हैं ये, और मुआवजे का अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया है इन्होंने, इनका कहना है। वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो आपने अपने मुआवजे का किया क्या फिर? जमीन लई साहब, और जमीन लई और बालक पढ़ाई लिखाई, ये काम करो जी। और देख लो साहब, माँ जे कम न कस वैसा काम ना करो, गलत सलत के गाड़ी घोड़ा ले लें या जुआ शराब पी में। हम तो अपनी दाल रोटी खा रहे हैं जय गोपीनाथ की। हाँ, दूसरे चरण में भी जा रहे हो जी। वहाँ को भी जमीन लेंगे साहब, जमीन के सिवा और कहाँ लेंगे हम, और तो कहाँ कहीं कहीं और ज़मीन ली है आपने? कहाँ पर? दस्तमपुर ली जी। अब दस्तमपुर में ते गई है तो वहाँ चंडोस ली है, 26 बीघ खेत ली हो चंडोस में। तो इन्वेस्टमेंट किया है सर ने, इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ एक सर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपको भी मुआवजा मिला? जी। अच्छा, तो आपने कुछ फ़ोन वोन लिया, घर वर बनवाया, कहाँ इन्वेस्ट किया? सब चीज़, फ़ोन भी ली, गाड़ी भी ली, घर भी बनवाया, दुकान भी खोली, ज़मीन भी ली, सब सौदा लिया। तो आप खुश हैं मुआवजे से? और क्योंकि इतनी सारी वीडियोस आ रही है, इतना कुछ सामने आ रहा है कि भाई मुआवजा तो लोगों ने ऐसे ही बहा दिया है। जिनने बहा दिया ठीक है, पर हमारी तो खूब मौज आ रही है। हमने सब अपना पैसा इन्वेस्ट अच्छी जगह लगाया हुआ। आपने अपने मुआवजे में घर भी बनवा लिया, गाड़ी भी ले ली, फ़ोन भी ले लिया, और फ़ोन पे टेम्पर्ड चढ़वाने के पैसे बचे हुए हैं आपके पास। पैसा तो और भी फ़ोन लेने के लिए बचे हुए हैं अभी तो। टेम्पल की तो बात अलग है। हाँ, पैसा कोई बात कमी ना, टेंशन ना। इन्वेस्ट किया है मतलब आपने, चलिए बढ़िया है। तो देखिए, अभी तक जितना हम घूम घाम के चल रहे हैं, हमें तो अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं कि इंसान के पास यहाँ पर टेम्पर लगवाने के भी पैसे नहीं है। वैसे मैं एक और चीज़ आपसे पूछ ही लेती हूँ। तो अब जैसे आपके गांव के पास ही इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, तो क्या लगता है उससे गांव की वृद्धि कितनी होगी? गांव की ना जी, क्षेत्र की वृद्धि होगी पूरी। और पास जितने भी रोजगार वगैरह जो लोग बाग हैं, रोजगार भी मिलेगा, सब तरक्की होगी, कोई दिक्कत वाली बात ना। जिनके लिए है, हमारे लिए कोई दिक्कत ना। यहाँ दिक्कत नहीं है। ये एक धर्म काटा है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये नोएडा एयरपोर्ट में जो ज़मीन, आपकी भी ज़मीन गई? हाँ, बिल्कुल गई है। अच्छा, मुआवजा मिला आपको? हाँ, मुआवजा मिला फर्स्ट फेज में। फर्स्ट फेज में मिला। तो कितना मुआवजा अराउंड मिला होगा आपको? हमें मिला तकरीबन 140 बीघे ज़मीन गई हमारी, और तकरीबन मिला में 30 करोड़ के आसपास मिला। तो उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? इस्तेमाल ऐसा है, हमारे आपस में चाचा हर का हमारा बटके के तकरीबन जो मुआवजा मिला हमने डिवाइडेशन करके जो भी लिया हमने, उसमें कुछ ज़मीन ले ली है, कुछ प्लॉट ले लिए हैं, कुछ मॉल में दुकानें ले ली हैं, और कुछ अपने बिजनेस में लगा लिया है। इन्वेस्टमेंट किया है? इन्वेस्टमेंट किया हमने सारा कुछ है, कुछ की एफडी वगैरह पड़ी हुई हैं, और ठीक मिला मुआवजा। जो कुछ लोग जो उसको तरीके से यूज कर सकते हैं उसने तरीके से यूज किया, कुछ लोगों ने बर्बाद करके शराब पी के बर्बाद किया, वो बर्बाद ही होंगे।
कुछ लोगों ने घर बनवा लिए बड़े बड़े, लेकिन लेकिन मकान बनवा लिए तो मकान तो उतना यूज जितना यूज में आ सके उतना बनवाना चाहिए ना। यूजलेस तो फिर चीज़ बेकार ही है, वो तो वेस्टेज हो गया पैसा। आप मेंटेन करने का भी पैसा नहीं। मेंटेनेंस करने के लिए भी पैसा चाहिए, उसमें फिर हर साल उसके लिए मेंटेनेंस के लिए कम से कम लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, तो वो कहाँ से, क्या जरूरत है। गांव में तो अपना जो सिंपल तरीका है उसी से यूज करना। पर इस एरिया से बहुत सारी बातें आ रही थी ना कि आधे से ज्यादा लोगों ने यही किया है अपने मुआवजे के साथ। मैडम, जिन लोगों ने अपने दिमाग से काम नहीं लिया है उन लोगों ने किया है। जो अपने दिमाग से चले हैं, अपने उसके हिसाब से चले हैं, तो उन्होंने तो वो तो आगे ज़मीन ले ली, 2-3 गुने वहाँ रेट बढ़ गए, तो वो तो अपने उसको यूज करे, सही ढंग से यूज किया उन लोगों ने। तो अब कुछ लोग अपने आप भी बर्बाद होना चाहते हैं, तो उसका तो क्या गवर्नमेंट करेगी, क्या कोई कुछ करेगा। ये तो अपने ऊपर ही सोचना पड़ेगा ना लोगों को कि हम किस तरीके से पैसे को यूज किया जाए। ये है, बाकी पहले से परिस्थिति ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हर तरीके से। और अब तो यहाँ एयरपोर्ट भी शुरू होने वाला है, तो उसकी वजह से रोज़गार भी बढ़ेंगे, साधन भी बढ़ेंगे, कमाई के धंधे भी बढ़ेंगे, हर तरह से प्रोग्रेस होने के चांसेस है। अब कुछ लोग शराब पी के बर्बाद होना चाहते हैं, तो शराब पी के बर्बाद होंगे। सही कह रहे हैं आप। आगे सर, आपकी भी जमीन हमारी भी ज़मीन गई है, हम पहले चरण में मुआवजा मिलो, हमने ज़मीन जो गई, कुछ पैसा की ज़मीन ले ली है, कुछ पैसा हमने एफडी कर दियो, कुछ पैसा अपने काम धंधे में लगा दियो। अच्छा, जो ये आपके गांव को लेकर बातें आ रही है कि बहुत लोगों ने बड़े बड़े घर बनवा लिए, अब इतने महंगे महंगे फ़ोन ले लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे कि अब मतलब उसको मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं हो उनके अपनी पास? समझदारी से काम ना लियो, पैसा तो मान लो एक बार हमें मिलो, बार बार थोड़ी मिलेगा पैसा। अब उन्हें पैसा वेस्टेज कर दियो तो पैसा कोई बार बार थोड़ा ही मिले। अब उन्हें तो वह हिसाब से पैसा खर्च करना चाहिए जो हमारे बाद में भी काम आवे पैसा। वह हिसाब से जिन लोगों ने पहले चरण में ज़मीन ले ली बाहर, वो उनके तिगने दाम है गए अब। तो मतलब ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग हैं, बहुत हैं लोग ऐसे जिन्होंने पहले चरण में ज़मीन भी ली, वो ज़मीन भी बिक गई और अब बेरोजगार डोले वो लोग। बेरोजगार हैं मतलब गांव में लोग बहुत ज़्यादा। बता बेरोजगार होंगे ही ना। जिन लोगों ने पैसा बर्बाद कर दिया, आगे का नहीं सोचा, भविष्य का नहीं सोचा, अपने बच्चों का नहीं सोचा, तो वो तो बर्बाद होंगे ही होंगे। एक बात तो ये भी आ रही है कि बहुत लोगों को ये भी कहा गया था कि अथॉरिटी के साइड से कि उन्हें नौकरी सबसे पहले दी जाएगी, उसके बारे में कुछ है? उसके बारे में ये है, हमें 5.5 लाख रुपया मिले जिनकी ज़मीन गई, उनके बच्चा ने 18 साल तो ऊपर के बच्चा ने। अब बहुत से लड़कर ने जिनने विकल्प चुन लियो कि हमें नौकरी मिल जाएगी, तो उन्हें 5 लाख रुपया छोड़ दिए। गवर्नमेंट ने, प्राधिकरण ने 50,000 रुपया दिए उन्हें। बहुत से लड़का भी कम, लगभग 150 करीब बालक हैं जो 384-85 करीब बच्चे हैं जिनको अभी वो आश्वासन दिया गया है, और 1 हफ्ते के अंदर उनको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जारी करने के लिए बोला गया है। उसमें भी कुछ बच्चे जिनकी ओनर से ज़मीन गई है, उनके पोते भी हैं, बालिग जो हैं। पर ऐसा भी तो आया ना, लोग बोल रहे हैं, मतलब वो कैमरा पे आके गांव वाले बोल रहे हैं कि हमें तो अब एंट्री भी नहीं मिलती है वहाँ पे नोएडा एयरपोर्ट। देखो, एयरपोर्ट में एंट्री हर किसी को थोड़ी ना मिलेगी भाई। उनको कहा गया था, उनसे कहा गया था इस बारे में कि आपको सबसे पहले नौकरी मिलेगी, लेकिन अब एंट्री तक नहीं। नौकरी जो है, वो नौकरी का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अभी दी नहीं है, ये बात सत्य है। ये प्रशासन की लापरवाही है, थोड़ा सा उसमें थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन विधायक जी उसमें कर रहे हैं इंटरफेयर, वो हो जाएगा सॉर्ट आउट, वो भी हो जाएगा, सबको नौकरी भी मिलेगी। विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाई गई है, तो विधायक जी उसमें प्रयासरत हैं और सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते में, 1 आध महीने में सब हो जाएगा, सबको जॉब मिलेगा। सर, आपका नाम? शाहरुख और आपकी भी ज़मीन गई है? जी। और आपको कितना मुआवजा मिला? लगभग 5 करोड़ के करीब। तो उसका इन्वेस्ट कैसे किया आपने? ज़मीन ले ली, प्लॉट ले लिए। ज़मीन ले ली, प्लॉट ले लिया, तो मतलब ज़मीन कैसी जगह पे ली है कि आगे उसका फ्यूचर है? नहीं, फ्यूचर है मैम, बिल्कुल बढ़िया फ्यूचर। जगह पे लिए। तो इन्वेस्टमेंट किया है, तो घर बनवाया, गाड़ी ली? नो, नहीं। ना घर ना गाड़ी। क्यों, ज़रूरत में नहीं लगी आपको? जरूरत में क्या, शादी में मिल गई गाड़ी, बस बहुत हो गई। शादी में मिल गई गाड़ी, तो और घर बनवाया? ना घर ना बनवाया, अभी हमारा गांव नहीं गया, प्लॉट ले लिया हमने, बस वही है। अच्छा, प्लॉट ले लिया है, उसी जगह घर बनवाएंगे आगे जाके?
नहीं, जब प्लॉटिंग मिलेगी सरकार देगी उसमें घर बनवाएंगे आरआर में। जब आरआर में जब मिलेगी तब ये एक कहीं ना कहीं समझदारी वाली बात है कि जब वाली ज़मीन मिल जाएगी तो घर बनवा लेंगे, और इन्वेस्टमेंट अपनी अलग कर रखी है आपने, है ना। और आगे जो आपके गांव से बातचीत आ रही है कि जो युवा है उसने महंगे महंगे फ़ोन ले लिए हैं, उस पर क्या कहेंगे? लेने को तो कुछ भी ले लो, हेलीकॉप्टर खरीद लो, इसमें क्या। पर अपने भविष्य के बारे में भी सोचो, आगे चल के क्या करना क्या ना करना। अब हम 1 करोड़ 1 घंटे में उठा देंगे, आगे को दूसरे घंटे में क्या करेंगे। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अभी तक जिसकी हम बात कर रहे थे ये वही एयरपोर्ट है। और इसी एयरपोर्ट के बिहाफ में जो ज़मीनें गई हैं किसान की, बिहाफ में नहीं सॉरी, इसी एयरपोर्ट के लिए जो किसानों की ज़मीन, जो यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उनकी ज़मीन जो गई है, उसके बिहाफ में जो मुआवजा उन्हें मिला है उस पर हमने चर्चा की, बहुत लोगों से बातचीत की। लेकिन हमारे कैमरा ने ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया कि कोई जो मतलब जिनको मुआवजा मिला है वो तकलीफ़ में है कहीं। तो कहीं ना कहीं स्टेट मिरर ने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई है कि नहीं, लोगों ने अपने मुआवजे का ठीक ठाक इस्तेमाल किया है, जहाँ इन्वेस्ट करना है वहाँ किया है, जिस चीज़ में उन्हें खुशी मिल रही है वो सारी चीज़ें वो उन्होंने की हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट कैमरामैन अखिल के साथ, मैं तनीषा, और आप देख रहे थे स्टेट मिरर।